जय मां कामाख्या कामाख्या टोली में आपका स्वागत है मित्रों। आज जैसा कि मैंने इससे पूर्व वीडियो में आपके सम्मुख एक विषय रखा था कि आज तलाक क्यों होता है। एक दाम्पत्य जीवन जिसकी शुरुआत अभी ढंग से हुई नहीं, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में मनभेद आ जाता है और तलाक की नौबत आ जाती है, या यूँ कहें कि वो तलाक ले लेते हैं। इसके ज्योतिषीय कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। जी, कुछ दंपत्ति अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वाह ढंग से नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका कारण जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान का होता है। कुंडली में इस स्थान में यदि सूर्य, गुरु, राहु, मंगल, शनि जैसे ग्रह हो या इस स्थान पर इनकी दृष्टि हो तो जातक का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा होता है। सप्तम स्थान पर सूर्य का होना निश्चित तलाक का कारण बनता है। गुरु के सप्तम स्थान पर होने से 30 वर्ष की आयु के पश्चात ही विवाह करना चाहिए, जो उत्तम रहता है। इससे पहले विवाह करने पर संबंध विच्छेद या तलाक का भय बना रहता है। साथियों, मंगल और शनि सप्तम होने पर पति और पत्नी के मध्य अवांछित विवाद बने रहते हैं। राहु सप्तम होने पर जीवन साथी व्यभिचारी होता है। इस कारण उसके मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक परिवार में पति पत्नी में अगाध प्रेम है, दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अचानक उनमें कटुता आ जाती है और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जातक परिजात अध्याय 14 श्लोक 17 में लिखा है, नीचे गुरु मदन गे सती नष्ट दारो, अर्थात सप्तम भावग्रस्त नीच राशि स्थित बृहस्पति से जातक की स्त्री की मृत्यु हो जाती है। कर्क लग्न की कुंडलियों में सप्तम भाव में गत बृहस्पति की नीच राशि मकर राशि होती है। व्यवहारिक रूप से जो अभी हमने आपसे चर्चा की उपरोक्त कथन केवल कर्क लग्न वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि कुंडली के सप्तम भाव में अधिनिष्ठ किसी भी राशि में बृहस्पति हो और उससे वैवाहिक सुख अल्प ही होते हैं। एक यह भी नियम है कि किसी भाव का स्वामी की अपनी राशि से छठे, 8वें या 12वें स्थान पर स्थिति से उस भाव के फलों को कम करता है या नाश करता है। सप्तम से छठे स्थान पर द्वादश भाव भोग का स्थान है और सप्तम से अष्टम द्वितीय भाव धन, विद्या और परिवार तथा अन्य प्राप्त सुखों का स्थान है। यद्यपि इन भावों पाप ग्रह अवांछित, किंतु सप्तमेश के रूप में शुभ ग्रह भी चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र किसी भी राशि में हो तो वैवाहिक सुख हेतु अवांछनीय है। चंद्रमा से न्यूनतम और शुक्र से अधिकतम वैवाहिक दुख होते हैं। दाम्पत्य जीवन कलह से दुखी पाया गया है, जिन्हें तलाक के बाद द्वितीय विवाह से सुखी जीवन मिलता है। पुरुषों की कुंडली में सप्तम भावगत बुध होने से नपुंसकता देखी गई है। यदि इसके संग शनि केतु की युक्ति हो तो नपुंसकता का परिणाम बढ़ जाता है। ऐसे पुरुषों की स्त्रियां यौन सुखों से मानसिक और दैविक रूप से अतृप्त रहती है, जिसके कारण उनके जीवन में अलगाव की स्थिति बनती है या तलाक हेतु संवेदनशील बनता है। सप्तम भावगत बुध के साथ चंद्रमा, मंगल, शुक्र और राहु से अनैतिक यौन क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, जो वैवाहिक सुख का नाश करता है। सप्तम भाव में सूर्य, राहु जैसे विच्छेदक ग्रह मौजूद हो तो भी तलाक की स्थिति बनती है। राहु, शनि, सूर्य, केतु, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि अथवा युक्ति संबंध सप्तम भाव में बन रहा हो तो भी तलाक की स्थिति निमित्त होती है। सप्तमेश अष्टम भाव में हो, सप्तम का कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति
पीड़ित हो, सप्तम भाव पर क्रू ग्रह वह पापी ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तमें शुभ ग्रह होकर केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित हो, सप्तम भाव पाप कर्तरी में फंसा हुआ हो, पति या पत्नी की कुंडली में या उसके जीवन साथी के अल्पायु योग हो, किंतु स्वयं उस साथी की कुंडली में मध्यम आयु या पूर्ण आयु हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों के साथ न रह सकने की पूर्ण संभावनाएं बनती है। उपरोक्त एवं के अलावा जो नौमास है ना, नौमास कुंडली में भी सप्तमेश और सप्तम के कारक पीड़ित होने से भी तलाक की स्थिति बनती है। मंगल का सप्तम में प्रभाव देखा जाता है, तो मंगल का सप्तम में होना पति या पत्नी के लिए हानिकारक ही माना जाता है। उसका कारण होता है कि पति या पत्नी के बीच में केवल दूरियां इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पति या पत्नी के परिवार वाले जिसके अंदर माता या पिता को यह मंगल जलन या गुस्सा देता है, जब भी कोई बात बनती है तो पति या पत्नी के लिए सोचने लायक हो जाती है और अक्सर पारिवारिक मामलों के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। पति की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल होने से पति का झुकाव अक्सर सेक्स के मामले में कई महिलाओं के साथ देखा गया है। पति के कामों के अंदर काम भी उसी प्रकार के होते हैं जिसमें पति को महिलाओं के सानिध्य में आना पड़ता है। पति के अंदर अधिक गर्मी होने के कारण किसी भी प्रकार जाने वाली बात को धधकते हुए अंगारे की तरह कह जाता है, जिसकी वजह से पत्नी का हृदय बातों को सुनकर विदीर्ण हो जाता है, जो अक्सर वह मानसिक बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। उससे न तो पति को छोड़ा जा सकता है, न ही ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पति की माता और पिता को अधिक परेशानी हो जाती है। माता के अंदर कितनी बुराइयां पत्नी के अंदर दिखाई देने लगती है, वह अलग बात है। वह बात में पत्नी को ताने मारने लगती है। घर के अंदर इतना कलेश बढ़ जाता है कि पिता के लिए असहनीय हो जाता है और पिता ही घर छोड़कर चल देता है, अथवा वह कोर्ट केस में लिप्त हो जाते हैं। इन सभी इस प्रकार की बातों के कारण पत्नी के परिवार वाले संपूर्ण जिंदगी के लिए पत्नी को अपने साथ ले जाते हैं। जिस स्त्री की कुंडली में लग्न में मंगल या शनि की राशि में शुक्र हो और सप्तम स्थान में पाप प्रभाव हो, तो स्त्री अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ भी वो विवाह कर लेती है। ऐसा देखा गया है। जिनकी कुंडली में सप्तम स्थान में शुभ एवं पाप दोनों ही प्रकार के ग्रह हो और सप्तमेश या शुक्र निर्बल हो, तो स्त्री एक पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह कर लेती है। यदि चंद्रमा शुक्र पाप ग्रहों के साथ सप्तम स्थान में हो, तो पति पत्नी का गुप्त रूप से वैवाहिक संबंध तोड़ लेते हैं। सप्तम स्थान में सूर्य हो तथा सप्तमेश निर्बल हो, तो उस स्त्री को भी उसका पति छोड़ देता है। निर्बल पाप ग्रह सप्तम में बैठे हो, तो इस योग में भी या इस योग से उत्पन्न स्त्री को भी उसका पति छोड़ देता है। लग्न में राहु एवं शनि हो, तो उस व्यक्ति का लोक का पवाद से अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है अथवा किसी के कहे सुने में आकर अपनी पत्नी को छोड़ देता है। सप्तम स्थान में स्थित सूर्य पर उसके शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, तो इस योग में उत्पन्न स्त्री को उसका पति अवश्य छोड़ देगा। सातवें भाव में बैठे द्वादश से राहु की युक्ति हो तो तलाक हो जाता है। 12वें भाव में बैठे सप्तमेश में राहु की युक्ति हो तो तलाक होता है। पंचम भाव में बैठे द्वादश से राहु की युक्ति हो तो तलाक बनता है। पंचम भाव में बैठे सप्तमेश से राहु की युक्ति हो तो तलाक होता है। 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी से 10वें भाव में युक्ति करता है तो भी तलाक का कारण बनता है। 7वें भाव में पापी ग्रह हो और चंद्रमा व शुक्र पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो भी पति पत्नी के बीच में तलाक बनते हैं। सप्तमेश और द्वादश 6वें 8वें और 12वें भाव में हो, 7वें घर में पापी ग्रह हो
तो भी तलाक के योग बनते हैं। सातवें घर में बैठे सूर्य पर शनि के साथ शत्रु की दृष्टि होने पर भी तलाक की स्थिति बनती है। सातवें भाव पर पृथक का जनक ग्रहों का प्रभाव, जैसे सूर्य, बुध और राहु पृथक जनक ग्रह। 12वें भाव की राशि का स्वामी भी ग्रह पृथकवादी ही होता है। 2 या 2 से अधिक पृथक जनक ग्रह अगर साथ में बैठे हो, जहाँ भी बैठेंगे उससे संबंधित चीज़ों से आपको अलग कर ही देंगे। 7वें भाव में बैठकर जातक को उसके जीवन साथी से अलग करने की कोशिश करता है। 7वें भाव में सप्तमेश और कारक ग्रहों का पापी ग्रहों से युक्ति या दृष्टि संबंध दाम्पत्य जीवन में कटुता लाता है। सूर्य, शनि, मंगल और राहु पापी ग्रह दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनाकर रखता है। 7वें भाव में इन पापी ग्रहों से पीड़ित अथवा पाप प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन कष्टकारी और दुखमय होता है। बृहस्पति पति सुख का कारक होकर यदि 7वें भाव में स्थित हो तो जातक के पति के सुखों में कमी रहेगी। जैसा कि कहा गया है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सुखों में न्यूनता लाते हैं। 7वें भाव में दोनों ओर पाप कर्तन योग अथवा पापी ग्रह होने से एक दूसरे के प्रति क्रूर व्यवहार के कारण भी तलाक की स्थिति बनती है। ग्रहों के फल देने का एक निश्चित समय जो होता है वो है आपको उपरोक्त जो चर्चा में हमने जो भी स्थितियां बताई हैं, अगर आपकी कुंडली में, आपके जानने वाले की कुंडली में अगर ऐसा कोई योग बन रहा है तो उसको किसी योग्य ज्योतिषी से मिलकर जरूर उसकी सलाह पर उपाय करें। निश्चित रूप में आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ तो बना ही हुआ है। मित्रों, आज की चर्चा को यहाँ संपन्न करता हूँ। पुनः अगली चर्चा में एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। जय माता, आपका दिन शुभ।